हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। मैं हूँ शैली शर्मा, आपकी टीचर और आपकी सबसे अच्छी दोस्त। क्या आप जानते हो आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? तो बच्चों, आज की कहानी का नाम है एकता में शक्ति। एक घने जंगल में एक पेड़ पर गौरैया और उसकी पत्नी रहते थे। उस पेड़ पर इतने अधिक पत्ते थे कि वे लोग सर्दी, गर्मी, बारिश सभी मौसमों में इन पत्तों की सहायता से सुरक्षित रहते थे। उनका घोंसला भी इसी पेड़ पर था। वे दोनों दिन में तो अपने भोजन की तलाश में निकल जाते थे, परंतु शाम होते ही अपने घोंसले में वापस आ जाते थे। एक बार गौरैया की पत्नी ने अंडे दिए तो दोनों बहुत खुश थे, परंतु भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। फिर एक दिन अचानक कहीं से एक हाथी उस पेड़ के नीचे आ गया जहाँ गौरैया ने अपने अंडे दिए थे। कुछ देर बाद उसे भूख लगी तो उसने एक बड़ी सी टहनी को अपने सूंड में फंसाया और नीचे गिरा लिया। उसी टहनी पर गौरैया का घोंसला था। जैसे ही टहनी गिरी तो घोंसला भी टूट गया और उसमें रखे अंडे भी टूट गए। मगर हाथी तो मज़े से पत्तियां खा रहा था, उसे अंडों की कोई चिंता नहीं थी। शाम को जब गौरैया का जोड़ा वापस आया तो घोंसले और अंडे को टूटा देखकर जोर जोर से रोने लगे। उनका रोना देखकर उनका दोस्त कौआ भी वहां आया। कौवे ने दोनों को समझाते हुए कहा कि यह रोने का समय नहीं है, हमें उस हाथी से बदला लेने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। कौवे ने कहा कि मेरी एक पुरानी मित्र मधुमक्खी है, वो इस काम में हमारी मदद कर सकती है। मधुमक्खी की बुद्धि बहुत तेज होती है, वो हमें इस हाथी से बदला लेने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर सुझाएगी। अब वे तीनों मिलकर मधुमक्खी के पास पहुंचे और उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। तो मधुमक्खी बोली कि अब हम सब मिलकर उस हाथी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। तो मधुमक्खी ने अपनी योजना उन्हें बताई। उसने कहा कि मैं हाथी के कान में अपनी सुरीली आवाज़ से वीणा बजाऊंगी, जिससे हाथी मस्त होकर झूमने लगेगा। कौवे ने कहा कि मैं झूमते हुए हाथी की आंखें अपनी चोंच से फोड़ दूंगा, जिससे हाथी अंधा हो जाएगा। फिर मधुमक्खी ने कहा कि मैं जाकर उसे समझाऊंगी कि भैया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक ऐसा पेड़ है कि जिसके पत्तों का रस लगाने से तुम्हारी आंखें सही हो जाएंगी। ऐसा कहने पर वह मुझे अपना शुभ चिंतक समझेगा और मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। तब मैं उसे ले जाकर एक गड्ढे में गिरा दूंगी और उसे अपने किए की सज़ा मिल जाएगी। उन सब ने मिलकर ऐसा ही किया और हाथी को उसकी गलती का सबक सिखा दिया। तो बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एकता में बहुत शक्ति होती है, वो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस कहानी के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।